कहानी की शुरुआत में सुवान नाम की लड़की किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, जिसको वो शेंग्यान कह के बुला रही थी। असल में ये लड़का शेंग्यान एक वैम्पायर है जो कि उसे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। सुवान उसे कहती है कि शेंग्यान, अगर किसी शिकारी को उसके शिकार से ही प्यार हो जाए तो उनकी प्रेम कहानी का अंत कैसा होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। शेंग्यान, जो कि उसके प्यार में पूरा पागल था, वो अचानक से ही उसे किस करने लगता है। तभी ही सुवान उठ जाती है। वो कहती है कि ये सपना फिर से मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका मैंने मुश्किल से हाथ पकड़ा होगा, तो फिर मैं इस तरह के बोल्ड सपने कैसे देखने लगी, और वो आदमी वो कौन था। फिर सुवान अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक अनाथ है और उसने परफ्यूम बनाने में डिग्री हासिल की है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसे कहीं जॉब नहीं मिली थी। ऊपर से पैसे कम होने की वजह से वो बेघर भी हो गई थी कि उसकी फ्रेंड सिंग्याओ उसे अपने फियोंसे के घर पर रहने के लिए बुलाती है कि अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं तो तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ। सुवान जब वहाँ पर पहुँचती कि महल जैसे घर को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो गई थी कि मुझे पता था कि सिंग्याओ का फियोंसे काफ़ी अमीर है, पर इतना ज़्यादा अमीर होगा ये नहीं पता था। ये घर सचमुच में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है। लेकिन तभी ही उसका ध्यान जाता है कि यहाँ के नौकर उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि वो थोड़ा घबरा जाती है। वो पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइट रोजेस ही क्यों लगे हैं, कि सर्वेंट कहता है कि ये हमारे मास्टर को पसंद है इसीलिए। आगे जब वो घर के अंदर जाती कि सिंग्याओ वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी, सुवान उसे कहती है कि तुमने घर के अंदर इतने ज्यादा रिवीलिंग कपड़े क्यों पहने हैं। सिंग्याओ कहती है कि ये मेरे फियोंसे को पसंद है। वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, भला कोई इतनी सेक्सी लड़की को कैसे छोड़ सकता है। अभी ये दोनों फ्रेंड आपस में मस्ती मजाक कर रही थी कि वहाँ पर सिंग्याओ का फियोंसे आ जाता है। सुवान उसको देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी कि ये तो वही लड़का है जो कि बार बार मेरे सपने में आता है। सिंग्याओ कहती है कि सुवान, इनसे मिलो, ये मेरा फियोंसे शेंग्यान है। फिर वो उसे कहती है कि सुवान मेरे कॉलेज टाइम की फ्रेंड है, अभी इसके पास कोई जॉब नहीं तो मैंने इसे अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना। शेंग्यान कहता है कि ये जितना चाहे उतना मेरे घर पर रह सकती है। अभी वो एक ही टस सुवान को घूरे जा रहा था कि वो सोचती है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। सिंग्याओ के फियोंसे को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, फिर वो मेरे सपने में कैसे आ गया। पर फिर वो इस ख्याल को झटक कर इनको गिफ्ट में एक परफ्यूम देती है कि मुझे खाली हाथ आना ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेती आऊं। सिंग्याओ कहती है कि इसकी स्मेल तो सचमुच में काफी ज्यादा अच्छी है। वो इस परफ्यूम को देखने में लगी थी और शेंग्यान अभी भी उसे घूर रहा था। जब वो दोनों वहां से जा रहे थे कि शेंग्यान एक बार पीछे मुड़कर देखता है, जिससे सुवान डर गई थी। वो कहती है कि इसका इस तरह से मुझे देखना मुझे काफी अनकंफर्टेबल कर रहा है। अगले सीन में सिंग्याओ सुवान को पूरा घर दिखा रही थी। इतनी महंगी और विदेशी चीजों को देखकर वो कहती है कि पता नहीं मैं क्या सोचकर उस मामूली से परफ्यूम को वेलकम गिफ्ट के तौर पर लाई। यहाँ पर तो सारी चीजें काफी कीमती है, मुझे काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। आगे सिंग्याओ के वहाँ से जाने के बाद वो घर में इधर उधर घूम रही थी कि उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जो कि वाइट रोजेस से ढकी हुई थी। वो जैसे ही उस फोटो को देखने जाती कि सर्वेंट उसे टोक देता है कि तुम यहाँ पर रखी चीजों को ऐसे ही टच नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। जब वो अपने कमरे में आती कि वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा था, सर्वेंट कहता है कि मास्टर आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आए हैं। सुवान कहती है कि ये सारे बैग तो मेरी पसंद के हैं और ये सारे कपड़े मेरी साइज के। आखिर में शेंग्यान को मेरी पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता लगा होगा, शायद सिंग्याओ ने ही उसे बताया होगा। मगर तभी ही उसका ध्यान इन कैंडी पर जाता है। सर्वेंट कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा कि आपको डिजीनेस फील ना हो, इसलिए मैं आपके रूम में इन सारी कैंडीज को रख दूं। ये सुनकर वो सोचती है कि सिंग्याओ को तो मेरी डिजीनेस वाली बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो फिर इस शेंग्यान को कैसे पता लग गया। आखिर में ये लड़का है कौन। अगले सीन में वो सो रही थी
कि शेंग्यान उसके पास आता है। वो कहती है कि लगता है कि मैं शेंग्यान को लेकर दोबारा सपना देखने लगी, लेकिन वो कहता है कि आखिर में तुम मुझे भूल कैसे सकती हो और तुम मुझे छोड़कर दूसरे लड़के के पास क्यों चली गई। ये सुन वो डर जाती है कि ये तो सचमुच में मेरे सामने बैठा है कि तभी ही अचानक से वो उसे किस करने लगता है। सुवान एकदम से उठकर कहती है कि तो ये भी मेरा कोई सपना था, मगर मैं अपनी फ्रेंड के फियोंसे को लेकर इस तरह के सपने क्यों देख रही हूँ। ये काफ़ी गलत है, मुझे जल्दी से कोई जॉब ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। आगे जब वो तैयार होकर नीचे आती कि शेंग्यान फ्लावर अरेंज कर रहा था, उसे इस तरह से शांति से काम करता हुआ देखकर वो सोचती है कि ये बाहर से तो काफ़ी कोल्ड दिखता है मगर दिल का काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी ही उसका ध्यान शेंग्यान के हाथ पर जाता है जहाँ पर चोट लगी थी। वो सोचती है कि ये क्या, यानी कि वो मेरा कोई सपना नहीं था, कल सचमुच में ये मेरे पास आया था। शेंग्यान पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो। कि वो कहती है कि कुछ नहीं, बस जॉब इंटरव्यू के लिए। वो उसे देखकर काफ़ी घबरा रही थी। कि वो पूछता है कि तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रही हो। कि वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। फिर हमें शेंग्यान के हाथों को दिखाया जाता है, यानी कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सुवान का सिर्फ सपना नहीं था। सुवान बाहर जाते हुए सोच रही थी कि उसको तो चोट कहीं और से लगी होगी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तभी ही ये अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है कि अंदर बैठ जाओ। वो मना करती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, पर वो जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाकर अपनी कंपनी में लेकर आता है। सुवान को उसके साथ देखकर फीमेल एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगती है कि हमारे प्रेसिडेंट के साथ ये सुंदर लड़की कौन है, पक्का वो उसकी वाइफ होगी। एक छलकुगड़ी एम्प्लॉय कहती है कि बिल्कुल नहीं, हमारे प्रेसिडेंट को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऊपर से उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो ये लड़की पक्का उसकी कोई सेक्रेटरी होगी। सुवान उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। फिर वो सोचती है कि हमें साथ में देखकर अभी लोग पक्का हमारे बारे में गलत गलत बातें कर रहे होंगे। शेंग्यान कहता है कि हमें साथ में देखकर लोग हमारे बारे में गलत बातें कर रहे होंगे। कि ये सुनकर वो सोचती है कि क्या ये मेरे मन की बातें सुन पा रहा है। अचानक से वो उसके क्लोज आकर बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा था। कि वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ही एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है कि वो जल्दी से भागकर बाहर निकल जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसको परफ्यूम बनाने वाले डिपार्टमेंट में भेज दो। फिर वो सुवान से कहता है कि ये जिंग्याओ का आइडिया था, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी तो मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी। अगले सीन में सुवान अपने लिए कॉफी बना रही थी कि वो दूसरे एम्प्लॉयज की बातें सुनती है, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट तो हमेशा ही लड़कियों से काफ़ी कोल्ड होकर बातें करते हैं, अगर उनका इसी तरह का रहा तो कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। सुवान सोचती है कि क्या जिंग्याओ के बारे में शेंग्यान ने किसी को कंपनी में नहीं बताया कि वो उसकी फियोंसे है। तभी ही वहाँ पर ये छलकुकड़ी एम्प्लॉय आकर कहती है कि पक्का इसने हमारे प्रेसिडेंट को सेड्यूस करके जॉब हासिल की होगी, मैं अभी जाकर इसे मजा चखाती हूँ। वो सुवान को जैसे ही नीचे गिराने चाहती कि शेंग्यान आकर उसे बचा लेता है। वो सोचती है कि ये कब आया। अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी सुवान के हाथ पर लग गई थी। कि वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो इस छलकुकड़ी एम्प्लॉय को फायर करके कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। फिर वो अपनी टाई निकालकर सुवान के हाथों में बांध देता है। ये देखकर वो फीमेल एम्प्लॉयज बातें करने लगती है कि हमने आज से पहले प्रेसिडेंट को किसी की भी इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा, आखिर में ये लड़की है कौन। अगले सीन में सुवान जब घर आ रही थी कि वो सोचती है कि शेंग्यान मेरी एक मामूली सी चोट को देखकर इतना ज्यादा वरिड क्यों हो गया था। जिंग्याओ जो कि नीचे ही बैठी थी, वो उसके हाथों में लगी टाई देखकर पूछती है कि शेंग्यान की टाई तुम्हारे हाथों पर क्या कर रही है। कि वो थोड़ा घबराते हुए कहती है कि देखो तुम कुछ गलत मत समझना, मेरे हाथों पर गर्मा गर्म कॉफ़ी गिर गई थी तो शेंग्यान ने बस इसे बांधकर मेरी मदद की। जिंग्याओ कहती है कि शेंग्यान काफ़ी हैंडसम और अमीर है, हर लड़की उसे पाने का ख्वाब देखती है,
अब जबकि तुम उसकी कंपनी में काम करने लगी हो तो तुम शेंग्यान पर नजर रखना। अगर कोई लड़की उसे पटाने की कोशिश करे तो तुम उसके बारे में मुझे बताना। इतना बोलकर सिंग्याओ सुवान की तरफ काफी गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है। शेंग्यान आकर कहता है कि सिंग्याओ, आज तो तुम क्लब जाने वाली थी, तो फिर अभी तक तुम गई क्यों नहीं? कि वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे सुवान अपने रूम में न्यूज़ देख रही थी कि व्हाइट रोज किडनैपिंग केस का जो अपराधी था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया एंड आज भी लड़कियों की किडनैपिंग करता है। व्हाइट रोजेस का सुनकर वो सोचती है कि सिंग्याओ अपने साथ व्हाइट रोजेस को लेकर ही गई थी, कहीं वो किडनैपर उसे ना पकड़ ले। वो जल्दी से शेंग्यान को इसके बारे में बताने के लिए भागती है कि सिंग्याओ मुसीबत में है। अभी वो नहा रहा था कि वो उसे अंदर खींचकर किस करने लगता है। सुवान उसे चाटा मारकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे? वो कहता है कि माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सुवान सोचती है कि क्या इसने मुझे सिंग्याओ समझकर किस कर दिया। वो भागकर जल्दी से अपने रूम में आती है, मगर हड़बड़ी में वो गिर गई थी। शेंग्यान जो कि उसके पीछे पीछे आया था, वो उसके पैरों पर लगी चोट को देखकर जल्दी से उस पर दवाई लगा देता है। सुवान उसे व्हाइट रोजेस किडनैपिंग केस के बारे में बात करते हुए कहती है कि सिंग्याओ का कॉल नहीं लग रहा, क्या वो ठीक तो होगी ना? शेंग्यान कहता है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, वो ठीक है। वैसे वो घर पर नहीं है तो हम दोनों वो सारी चीजें कर सकते हैं। कि वो कहती है कि क्या? सुवान को तभी ही सिंग्याओ का कॉल आता है कि मैं आज रात घर पर नहीं आने वाली। सिंग्याओ की आवाज सुनकर सुवान समझ जाती है कि ये बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। शेंग्यान जो कि अभी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, वो कहती है कि मैं तुम्हारी फियोंसे की फ्रेंड हूँ, तो तुम मेरे साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। शेंग्यान सोफा के अंदर से अपना फोन निकाल कर कहता है कि मैं तो बस इसे लेने आया था, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सुवान सोचती है कि ये किस तरह का आदमी है, ये तो मुझे कोई पागल प्लेबॉय लगता है। आगे सुवान सिंग्याओ को कॉल करके उसे कहती है कि 7 दिन होने को आए, अभी तक तुम घर वापस नहीं आई। मुझे तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हारे फियोंसे के घर से शिफ्ट होना चाहती हूँ। सिंग्याओ कहती है कि मैं मंदिर में रहकर पूजा पाठ कर रही हूँ ताकि मेरा और शेंग्यान का रिश्ता अच्छा हो सके। वैसे तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में तुम कहाँ जाओगी? मैं कल ही घर वापस आ रही हूँ, तो तुम वहीं पर रहना, कहीं चले मत जाना। सुवान उसे बताना चाहती थी कि तुम्हारा फियोंसे मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन वो कुछ बोलने जाए उससे पहले ही एलिवेटर में शेंग्यान आ जाता है, जिस वजह से सुवान उसे ज्यादा बात नहीं कर पाती। फिर वो उससे कहती है कि सिंग्याओ कल घर वापस आ रही है, मेरी अभी अभी उससे बात हुई। शेंग्यान कहता है कि ठीक है। उसका इतना रूखा सूखा जवाब देकर वो सोचती है कि सिंग्याओ इसकी फियोंसे है, 7 दिनों से घर से गायब है, मगर फिर भी इसको तो उसकी कोई परवाह नहीं। तभी ही वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर पर जो चोट लगी थी अब वो कैसी है? वो कहती है कि वो तो कब का ठीक हो गई। अचानक से ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है। इतनी सारी तैयारियां देखकर सुवान उसे कहती है कि देखो, तुम्हें ऐसी जगह पर सिंग्याओ को लेकर आना चाहिए, मुझे नहीं। शेंग्यान कहता है कि सिंग्याओ ऐसी जगह पर आने के लिए सूटेबल नहीं। वो सोचती है कि इसका पोकर फेस देखकर मैं समझ नहीं पा रही कि इसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, पर जो भी हो फिलहाल मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी होगी। फिर वो सिंग्याओ के बारे में बात करने लगी थी कि शेंग्यान कहता है कि अभी हम दोनों अकेले हैं, ये हमारा वक्त है, तो तुम उस सिंग्याओ के बारे में बात मत करो। वो कहता है कि सिंग्याओ तुम्हारी फियोंसे है, तो फिर तुम उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने चाहता कि उसे अर्जेंट कॉल आ जाता है। मौका देकर सुवान यहाँ से भागना चाहती थी कि वहाँ पर शेंग्यान के लोग आकर उसे बेहोश कर देते हैं। एक बंदा कह रहा था कि जल्दी से इसका खून निकालो, इसके खून से ही हमारे मास्टर की वो बीमारी ठीक हो सकती है। जैसे ही एक बंदा सुवान के हाथ पर छोटा सा कट लगाता कि वहाँ पर शेंग्यान आकर उसे मार कर कहता है कि सुवान को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब वो सुवान की तरफ देखता कि वो उसके खून को देकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसकी तबीयत
काफी बिगड़ने लगी थी। वो कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गई, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फिलहाल वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर रहा था। अगले सीन में सुवान को जब होश आता कि उसे कुछ भी याद नहीं था, वो अपने हाथों पर लगी चोट को देखकर कहती है कि ये कब लग गई। आगे वो पानी पीने जैसे ही बाहर निकलती कि जिन्यांग की आवाज सुनकर रुक जाती है। वो कहती है कि लगता है कि जिन्यांग वापस आ गई है, पर उसकी अजीब आवाज़ें सुनकर वो कहती है कि शेंग्यान के साथ उसकी सगाई हो चुकी है एंड जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाले हैं, तो उनका इस तरह से साथ में रात गुजारना आम है। पर मुझे ये सब कुछ देखकर इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। वो जैसे ही अपने रूम की तरफ भागने जाती कि शेंग्यान से टकरा जाती है। वो कहती है कि अभी अभी तो तुम जिन्यांग के साथ थे उस रूम में, फिर तुम अचानक से मेरे सामने कैसे आ गए। शेंग्यान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अभी वो उसे देखकर काफी डर रही थी कि वो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है कि बाहर इस तरह से घूमना बंद करो और शांति से सो जाओ। सुवान अभी काफी डर गई थी कि वो रोने लगती है। उसे इस तरह से रोते देखकर शेंग्यान को तो उसे किस करने का मन करता है। वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि वो उसे रोक कर कहती है कि देखो, तुम्हारा इस तरह से मेरे करीब आना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। फिर अगले ही दिन सुवान ये घर छोड़कर जा रही थी कि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मैं पक्का अपनी फ्रेंड के रिलेशन को खराब कर दूंगी। तभी अचानक से शेंग्यान आकर कहता है कि तो तुम मेरे घर को छोड़कर जाना चाहती हो क्या, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। वो कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम मेरी फ्रेंड के फियोंसे हो, भला मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी। ऊपर से मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं बस उसे ही पसंद करती हूँ। वो कहता है कि जिन्यांग ने मुझे बताया था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। वो कहती है कि हाँ हो गया था, पर हम दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया। ये सुनकर शेंग्यान गुस्से में ही उसे किस करने लगता है कि वो जोर से उसे चाटा लगा देती है। शेंग्यान कहता है कि तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही है। अब चलो बोलो कि तुम उस दूसरे लड़के को नहीं, मुझे पसंद करती हो। सुवान कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो कि वो दोबारा उसे किस करने लगता है। तभी ही वहाँ पर जिन्यांग आ जाती है। जिन्यांग ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, मगर वो ऐसे नाटक करती है मानो जैसे उसने कुछ भी ना देखा हो। शेंग्यान के वहाँ से जाते ही जिन्यांग उसे कहती है कि मैं जैसे ही घर पर आई तो मुझे तुमसे मिलना था। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर जिन्यांग अभी अभी घर पर आई है तो फिर कल रात मैंने किसको देखा था। जिन्यांग उसे कहती है कि मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थी, अपना चेकअप करा रही थी, तो पता लगा कि मुझे डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन का सुनकर सुवान यहाँ से ना जाने का फैसला करती है कि मैं अपनी फ्रेंड को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। ज्यादातर इंसान डिप्रेशन में गलत कदम उठा लेते हैं, कहीं जिन्यांग अपने साथ कुछ गलत ना करते। फिर जिन्यांग जब शेंग्यान से मिलने जाती कि वो उसे बिल्कुल एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहा था। वो कहती है कि सर, मेरी फैमिली सदियों से आपकी फैमिली को सर्व करती आ रही है, अब आपको सर्व करने की बारी मेरी है। मैंने सुवान को अपने डिप्रेशन के बारे में झूठ बोला ताकि वो ये घर छोड़कर ना जाए। वो कहता है कि तुमने सुवान से ये भी झूठ बोला ना कि मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ। क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो कि तुम कौन हो? तुम इस घर की नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि शेंग्यान को खून को लेकर एक गंभीर बीमारी है और उसका इलाज सुवान का खून है। जिन्यांग उसकी मदद करने के लिए सुवान को यहाँ पर लेकर आई। अभी वो कह रही थी कि शेंग्यान जैसे ही ठीक होगा तो मैं सबको अपने रास्ते से हटाकर शेंग्यान से शादी करके इस घर की मालकिन बनूंगी। शेंग्यान कहता है कि कल रात तुम जिस आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी वो आदमी मुझे अपने घर में दोबारा नहीं दिखना चाहिए। कि वो कहती है कि ठीक है। अगले सीन में सुवान सोच में डूबी हुई थी कि जिन्यांग अचानक से बीमार कैसे पड़ गई। उसकी साइकिल से टक्कर होने वाली थी कि तभी ही एक लड़का उसे बचाता है एंड वो उसका सीनियर था। अभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे कि इन दोनों की इतने सालों के बाद अचानक से मुलाकात हो गई। स्कूल टाइम में सुवान ने अपनी सीनियर की मदद की थी, तब से ही यह लड़का उसे काफी पसंद करता है। अभी यह लड़का कह रहा था
कि अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन गया हूँ। तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो तुम मेरे क्लिनिक में आना। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। तभी ही उसका ध्यान शेंग्यान पर जाता है, जो कि उसे काफी जलन भरी नजरों से देख रहा था। शेंग्यान के वहाँ से जाने के बाद वो भी वापस घर आ जाती है। जिंग्याओ अभी अपने लिए ड्रेस देख रही थी। वो उसे कहती है कि कल शेंग्यान का बर्थडे है, तो पार्टी में मुझे सबसे ज्यादा अलग दिखना है। कल की पार्टी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन आने वाले हैं और कल ही शेंग्यान हमारी वेडिंग डेट को अनाउंस करेगा। वैसे तुम अपने लिए भी एक ड्रेस पसंद कर लो। कि वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं पहले ऐसी पार्टियों में कभी नहीं गई, मेरा वहाँ पर जाना ठीक नहीं। जिंग्याओ उसे एक बेकार और गंदी सी ड्रेस थमाते हुए कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हें पार्टी में आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब वो इस ड्रेस को लेकर अंदर जाती कि शेंग्यान उसके पास आकर पूछता है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आना चाहती। सुवान कहती है कि मेरा स्टेटस तुमसे काफी ज्यादा लो है, मैं ऐसी पार्टियों में नहीं आ सकती। ये सुन वो उसे किस करने जा रहा था कि वो कहती है कि तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, जल्दी ही जिंग्याओ से तुम्हारी शादी होने वाली है। शेंग्यान कहता है कि वो लड़की मेरी फियोंसे नहीं है, पर सुवान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि तुम ऐसा करके जिंग्याओ के दिल के साथ खेल रहे हो। वो कहता है कि तुम दूसरे लड़कों के साथ तो अच्छे से बात करती हो, बस मेरी ही सामने अकड़ दिखाती हो। तुम्हें अपने स्कूल टाइम का वो सीनियर याद है, पर मैं तुम्हें याद नहीं, तुम मुझे भूल गई। तभी ही उसका ध्यान इस ड्रेस पर जाता है। वो कहता है कि ये तो काफी गंदी है, मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस भिजवाता हूँ। वहीं जिंग्याओ अपने टाइम पास बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो उसे कहती है कि देखना, कल की पार्टी में सुवान उस गंदी ड्रेस को पहनकर जैसे ही आएगी कि उसकी पूरी बॉडी में खुजली होने लगेगी और सभी के सामने उसका मजाक बन जाएगा। पार्टी के बाद मैंने उसके लिए अच्छा प्लान बनाकर रखा है, तुम ना उसके साथ रात गुजार कर उसे बदनाम कर देना, फिर तो शेंग्यान उसे पसंद नहीं करेगा और अपने घर से उसे निकाल देगा। उसके बाद मैं उसे शादी करके इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। ये लड़का कहता है कि डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुवान अपने रूम में आने के बाद जिंग्याओ की दी हुई ड्रेस को देख रही थी, जिसमें काफी गंदी बदबू आ रही थी कि तभी ही वहाँ पर सर्वेंट नई ड्रेस लेकर आ जाता है कि मास्टर ने कहा कि कल की पार्टी में आप इसे पहन कर आना। अगले दिन पार्टी में सारे लोग यही बातें कर रहे थे कि शेंग्यान ने अभी तक शादी नहीं की, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये सब कुछ सुनकर जिंग्याओ शेंग्यान के पास आ जाती है ताकि सभी लोगों को ये लगे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। शेंग्यान उसका हाथ झटक कर कहता है कि क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो। तभी ही वहाँ पर सुवान आती है। शेंग्यान की दी हुई ड्रेस में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर जिंग्याओ तो पूरा छल भुन जाती है कि इसके पास इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से आई, पक्का शेंग्यान ने ही दी होगी। अभी सभी लोग सुवान की काफी तारीफ कर रहे थे। कुछ लड़के तो उसे अप्रोच करने के लिए भी आ जाते हैं कि मिस, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। वो सारे लड़के अपनी अपनी बड़ाइयाँ मार रहे थे कि मैं ली फैमिली का एक लौता वारिस हूँ, मैं वो फैमिली से आया हूँ एक्सेट्रा। शेंग्यान कहता है कि उससे दूर रहो, ये मेरी है। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। वो कहता है कि हमें साथ में डांस किए हुए काफी लंबा टाइम हो गया। ये सुनकर उसे पुरानी मेमोरीज याद आती है जहाँ पर वो दोनों साथ में डांस कर रहे थे। वो उसे पूछती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। वो उसे कोई जवाब दे पाता कि उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद जिंग्याओ अपने बॉयफ्रेंड को उसके पास लेकर आ जाती है कि ये मेरा फ्रेंड है। इन लोगों ने बातों ही बातों में सुवान की वाइन में कुछ मिला दिया था। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती है कि इसको रूम में लेकर जाओ। दूर से शेंग्यान ये सब कुछ देखकर अपने सर्वेंट के कान में कुछ कहता है। उसके बाद सर्वेंट इस बॉयफ्रेंड के पास आकर उसे बताता है कि जिंग्याओ दूसरे फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम वहां पर जाओ। उसके बाद सर्वेंट सुवान को उसके रूम में छोड़ देता है। अभी ये बिल्कुल भी होश में नहीं थी और उसकी डिजायर काफी बढ़ती जा रही थी। तभी ही शेंग्यान उसके पास आता कि वो एकदम से उसे किस कर देती है, मगर फिर उसे दूर धक्का मारकर कहती है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन इस किस के बाद शेंग्यान उसे थोड़ी ना जाने देता। वो उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है एंड कहता है कि डरो मत, ऐसा तो नहीं है
कि ये हमारा पहली बार हो रहा हो। दूसरी तरफ जिंग्याओ कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको पूरा विला दिखा रही थी एंड कह रही थी कि मैं शेंग्यान की होने वाली वाइफ हूँ। सभी लोग उसे सुवान के बारे में पूछ रहे थे कि वो सुंदर लड़की कौन थी जिसके साथ शेंग्यान ने डांस किया। जिंग्याओ कहती है कि वो तो मेरी फ्रेंड है, एक गरीब अनाथ, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उसको मैंने अपने घर पर बुला लिया, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि ये लड़की मेरे ही होने वाले पति पर इस तरह से डोरे डालेगी। तभी ही इनको एक रूम से आवाजें सुनाई देती है। जब ये सभी लोग उस रूम का दरवाजा खोलते कि अंदर तो जिंग्याओ का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा था। ये देख जिंग्याओ तो उसे झगड़ा करने लगी थी। उसे झगड़ते देखकर सभी लोग ये कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये शेंग्यान की वाइफ नहीं है, इसने हमसे झूठ बोला। जिंग्याओ सुवान को बदनाम करना चाहती थी पर फिलहाल उसकी ही बेइज्जती हो गई। सभी लोग ये कह रहे थे कि ये तो इस मामूली से लड़के को पसंद करती है। अगली सुबह सुवान जब उठती कि अपनी ऐसी हालत देखकर वो शेंग्यान को मारने जा रही थी कि जानवर कहीं के, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। शेंग्यान कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, वो तुम थी जो कि मेरे पास आई थी। वो सबूत के तौर पर उसे वीडियो भी दिखाता है। सुवान कहती है कि कल मैं नशे में थी तो तुम इसे बस एक गलती समझकर भूल जाओ, तुम मेरी फ्रेंड के फियोंसे हो, हमारा साथ में रहना अब ठीक नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही थी कि शेंग्यान कहता है कि अगर तुम मेरा घर छोड़कर गई तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, फिर तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये वीडियो सभी के पास चली गई तो सबको तो ये लगेगा कि मैंने तुम्हें फंसाया है, फिर सब लोग मुझे गलत समझकर मुझे भला बुरा कहेंगे। शेंग्यान कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। जहाँ तक जिंग्याओ की बात है तो मैं उसका फियोंसे नहीं हूँ। मैं ये बात तुम्हें कितनी बार बताऊँ। मैं आज स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल तो वो उसे हाँ कह देती है, लेकिन शेंग्यान के यहाँ से जाते ही वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। अब तो सुवान को जिंग्याओ की सच्चाई भी पता लग गई थी कि ये उसके बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचती। पहले उसने शेंग्यान को लेकर झूठ बोला कि वो उसका फियोंसे है और उसके बाद पार्टी में वाइन में कुछ मिलाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ से निकलने के बाद वो अपने सीनियर के क्लिनिक में चली गई थी, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसको तो एंजाइटी हो गई है। वो सोचती है कि ये सब कुछ शेंग्यान की वजह से हुआ है, उसका बर्ताव मेरी तरफ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिलहाल उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी कि सीनियर उसे एक जगह दिखाता है जहाँ पर सुवान आगे से रहने वाली थी। तो वहीं शेंग्यान स्विट्जरलैंड चला गया था अपना इलाज कराने के लिए। डॉक्टर की बातों से हमें पता लगता है कि शेंग्यान को ये ब्लड डिसीज बचपन से ही है। अभी डॉक्टर कह रहे थे कि अगर तुमने सही समय पर अपना इलाज नहीं कराया तो तुम मर जाओगे। देखो तुम उस लड़की के खून से ठीक हो सकते हो, तो फिर तुम ये ट्राई क्यों नहीं करते। कि शेंग्यान मना कर देता है कि मुझे सुवान को दोबारा हर्ट नहीं करना। तभी ही ये नौकर आकर बताता है कि मास्टर सुवान घर से भाग गई है। ये सुनकर वो अपना इलाज अधूरा छोड़कर चाइना जाने के लिए निकल रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इसका साइड इफेक्ट होगा, तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। मगर वो डॉक्टर की नहीं सुनता। यहाँ सुवान किसी दूसरी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए गई थी। उसका बनाया हुआ परफ्यूम सभी को पसंद आता कि उसे यहाँ पर जॉब मिल जाती है। अगले दिन उसका मैनेजर उसे किसी क्लाइंट से मिलवाने के लिए ले जाता है जो कि उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने वाला था। सुवान उसे अपने परफ्यूम के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी और ये ठरकी बुढ़ा उसे काफी गंदी नजरों से देख रहा था। फिर अचानक से ही उसके पास आकर उसे छेड़ने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ रात गुजारी तो मैं तुम्हारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दूंगा। सुवान गुस्से में ही उसे चाटा मार देती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। अब ये बुढ़ा अंकल कहता है कि मुझे चाटा मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें आगे से कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी।
तभी ही वहाँ पर एंट्री होती है शेंग्यान की। वो इस अंकल को धक्का मार कर कहता है कि मेरी वुमन को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या जिंदगी से मन भर गया है? करियर तो अब तुम्हारा बर्बाद होगा और ऐसा होगा कि जिंदगी में तुम कभी कम बैक नहीं कर पाओगे। फिर वो सुआन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मदद के लिए शुक्रिया। इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही थी कि शेंग्यान उसे रोक कर कहता है कि मेरे चाहते ही तू मेरे घर को छोड़कर चली गई, वो भी उस सीनियर के पास। देखो वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तुम उसके घर से वापस आ जाओ। सुआन कहती है कि एटलीस्ट मैं अपने सीनियर को जानती तो हूँ, मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। मुझे तो तुम वैसे लड़के लगते हो। ये सुनकर वो उसे बेहोश करके घर लाता है एंड फिर अनाउंस करता है कि अगर किसी ने भी इसे तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। अब से ये इस घर की मालकिन है तो इसे अच्छे से ट्रीट करना। जिंग्याओ ये सुनकर पूरा छल भुन जाती है कि इस घर की मालकिन तो मुझे बनना था, फिर ये सुआन बीच में कहां से आ गई। अगले सीन में सुआन को सपने में अपनी पुरानी मेमोरीज दिखाई देती है जहां पर वो शेंग्यान के साथ थी और उन दोनों में काफी क्लोज रिलेशन था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा था। जब वो उठती कि उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था, उसे रोते हुए देखकर शेंग्यान उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? वो कहती है कि तुम मुझे अपने घर पर लेकर क्यों आए हो? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो। तभी ही सीनियर का उसे कॉल आ रहा था कि शेंग्यान कहता है कि कॉल को मत उठाना, मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़के से बात करो। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, इतनी ज्यादा कि उसका मन करता है कि वो सुवान का ब्लड सक करे, मगर वो कैसे भी करके खुद को कंट्रोल करता है। सुवान अभी काफी ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि शेंग्यान इतना ज्यादा बीमार भी हो सकता है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ रही थी कि वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है कि कहीं मैं गलती से इसे हर्ट ना कर दूं। आगे शेंग्यान ने सुवान को उसके रूम में लॉक करके रखा था। वो नौकरों की बातें सुनती है जहाँ पर वो लोग कह रही थी कि उसके मास्टर काफी ज्यादा बीमार है और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सुवान का खून है। ये सुनकर सुवान को शेंग्यान से बात करनी थी कि ये सब कुछ क्या है। वो चोरी चुपके जब उसके रूम में पहुंचती कि अपनी इतनी सारी बचपन की फोटोज को देखकर वो कहती है कि शेंग्यान के पास मेरी इतनी सारी फोटोज कैसे आ गई? क्या ये काफी लंबे टाइम से मुझ पर नजर रखे हुए था? मगर वो इस वाली फोटो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? कि तभी ही अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी पास्ट की ज्यादातर मेमोरीज याद ही नहीं। वो कहती है कि मैं आखिर में कौन हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ पता क्यों नहीं। वो रोती हुई बाहर चली जाती है। यहाँ पर वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने की कोशिश कर रही थी मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता कि तभी ही वो सर्वेंट की बातें सुनती है कि मास्टर की तबीयत अचानक से खराब हो गई, मगर फिर भी वो सुवान का ब्लड लेने से मना कर रहे हैं। ये सुनकर वो शेंग्यान की मदद करने अंदर जा रही थी कि अचानक से सीनियर आकर कहता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं, तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि नहीं, मुझे शेंग्यान की मदद करनी है, पर यह लड़का उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। सीनियर को यहाँ पर लाने वाली ये जिंग्याओ थी। वो कहती है कि अब सुवान नाम का पत्थर मेरे रास्ते से हट गया है। सीनियर उसको अपने क्लिनिक में लाने के बाद शेंग्यान की बहुत सारी बुराइयां करता है एंड उसके बाद उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही काफी पसंद करता हूँ। वो उसे सीधे सीधे मना कर देती है कि माफ करना, पर मैं तुम्हें उस नजरों से नहीं देखती। कि तभी ही उसका ध्यान इन वाइट रोजेस पर जाता है और उसके बाजू में रखी अगरबत्ती पर, जिसकी स्मेल से वो धीरे धीरे करके बेहोश हो रही थी। उसे अचानक से ही वाइट रोजेस किडनैपिंग केस याद आता है एंड वो समझ जाती है कि वो किडनैपर और कोई नहीं बल्कि उसका सीनियर है। वो जैसे ही कोई बहाना मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करती कि वो कहता है कि माफ करना, पर अब भागने के लिए काफी देर हो गई
जाती है। जब शेंग्यान को पता लगता है कि ये सीनियर सुवान को अपने साथ ले गया है कि वो अपने सारे आदमियों को लेकर उसे बचाने के लिए निकल जाता है। सीनियर सुवान से कह रहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर तुमने मुझे झूठी उम्मीद में क्यों रखा। यहाँ पर वो बिल्कुल एक पागल साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वो पानी का नल चालू करके कहता है कि अब तुम डूब कर मरोगी। थोड़ी देर के बाद शेंग्यान वहाँ पर अपने आदमियों के साथ आ गया था। वो पूछता है कि सुवान कहाँ पर है। सीनियर कहता है कि वो तो जल्दी ही डूबकर मरने वाली है। इस पूरे बिल्डिंग में 69 रूम है, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। शेंग्यान अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस पूरे बिल्डिंग का एक भी कोना तुम लोग कोरा मत छोड़ना। फिर वो भी उसे ढूंढने चला गया था। सुवान धीरे धीरे करके बेहोश हो रही थी। ऐसे में ही उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है, जहाँ पर शेंग्यान के फादर सुवान को अनाथ आश्रम से उसके घर पर लेकर आए थे, क्योंकि सुवान का खून शेंग्यान की बीमारी का इलाज था। बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे, साथ में बड़े हुए। ऐसे में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन शेंग्यान को समझ में आया कि मैं अपने फायदे के लिए इसके खून का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो ये तो एक दिन मर जाएगी। इसलिए शेंग्यान ने उसकी मेमोरी लॉस्ट कराकर उसे खुद से दूर कर दिया ताकि वो जिंदा रह सके। प्रेजेंट में वो जैसे ही बेहोश हो जाती कि वहाँ पर शेंग्यान आ जाता है। उसे बेहोश देखकर वो उसे सीपीआर देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि देखो तुम मुझे इस तरह से डराओ मत, जल्दी से उठ जाओ। मैंने तुम्हें गलती से एक बार चोट पहुंचा दी थी, मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज कुछ बोलो। अगले सीन में वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां पर वो सोचता है कि मैं इसे काफी प्यार करता था, इसीलिए चाहता था कि इसे सब कुछ वापस से याद आ जाए, लेकिन मेरा प्यार इसे बस दुख पहुंचा रहा है, तो मुझे इससे दूर होना होगा। आगे सुवान को जब होश आता कि उसके बाजू में ये नौकर खड़ा था, जो कि उसे बताता है कि सीनियर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने 8 और लड़कियों को किडनैप करके रखा था, जिस वजह से उसे मौत की सजा मिली है। वो पूछती है कि शेंग्यान कहाँ पर है, कि नौकर कहता है कि वो तो हमेशा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं और कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। सुवान, जिसको अब सब कुछ याद आ गया था, वो कहती है कि उसको मेरी ज़रूरत है, मेरे बिना वो मर जाएगा, आखिर में वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। यहाँ शेंग्यान ने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद सुवान के नाम पर कर दी थी कि मेरे मरने के बाद सुवान को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिंग्याओ ने जायदाद ट्रांसफर करने वाली बात दूर से सुन ली थी। वो कहती है कि सुवान की वजह से अब मेरे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगने वाली, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो हॉस्पिटल जाकर जैसे ही उसे मारने की कोशिश करती कि पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। तभी ही नौकर उसे बताता है कि मेरे मास्टर आज ही स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये सुनकर वो जल्दी से भागकर घर पर जाती है उसे रोकने के लिए, मगर तब तक काफी देर हो गई थी, वो वहाँ से जा चुका था। सुवान कहती है कि तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे, मैं बस तुम्हारे पास आ रही थी। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी थी कि तभी ही वहाँ पर शेंग्यान आ जाता है। वो उस पर चिल्लाती है कि आखिर में तुम मुझे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हो। ये सुन उसे समझ में आ जाता है कि इसको सब कुछ याद आ गया है। वो कहता है कि माफ करना, मैं तुमसे दूर रह नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें दोबारा सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मैंने देखा कि मैंने तुम्हें दोबारा हर्ट कर दिया, इसीलिए मैं स्विट्जरलैंड जा रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर वो उसे सीधा गले लगा लेती है। फिर सीन हमें कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुवान अपने करियर में काफी अच्छा कर रही थी। उसने परफ्यूम बनाने में अपना काफी बड़ा नाम बना लिया था। इतना ही नहीं, उसने शेंग्यान से शादी भी कर ली थी। तभी ही नौकर आकर उसे कहता है कि मैडम, मास्टर उठ गए हैं, आपके खून की मदद से अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। सुवान ये सुनकर जल्दी से भागकर उसे मिलने के लिए जाती है। एंड बस फिर इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।